बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक इशू पर बात करेंगे और वह है जहांगीर तरीन साहब की अचानक वापसी, और साथ ही इस पर बात करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के दरमियान दूरियां कम होंगी, बढ़ेंगी, या अभी मामलात इसी तरह बरकरार रहेंगे। पहली बात तो यह है कि अपोजिशन का जो बयानिया था नून लीग का खास तौर पर, जो बार बार कहते थे कि जहांगीर तरीन पाकिस्तान से फरार हो गया है, जहांगीर तरीन भाग गया है। जब उनसे कहा जाता था कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए तो वो कहते थे कि जहांगीर तरीन भी तो बाहर बैठा है। तो अब जहांगीर तरीन साहब तो पाकिस्तान आ गए, तो देखते हैं कि सजा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कब पाकिस्तान वापस आते हैं। और साथ ही ये भी आप चीज़ देखें कि वो ये कहते थे कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन को एनआरओ दिया है और इमरान खान के एनआरओ की वजह से जहांगीर तरीन पाकिस्तान से भाग गया है। एक चीज़ तो मैं आपको शुरू में ये बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब के केसेस का स्टेटस क्या है। जहांगीर तरीन के जो केसेस हैं उसमें अभी तक उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, और जहांगीर तरीन साहब पर जो इल्ज़ामात हैं वो वही हैं जो पूरी शुगर इंडस्ट्री के ऊपर हैं। यानी ये नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब पे स्पेसिफिक हो कि उन्होंने ये काम किया है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो जनरल चीज़ें हैं, जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है उसमें जितनी शुगर मिल्स के ऊपर इल्ज़ामात हैं उसी तरह के उनको इल्ज़ामात का सामना है। और दूसरा ये भी है कि जहांगीर तरीन साहब ना तो मफरूर हैं ना इश्तिहारी हैं। कहीं से कहीं किसी भी अदालत में ऐसा नहीं हुआ, किसी भी फोरम पर ऐसा नहीं हुआ कि जहांगीर खान तरीन को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया और वो पेश ना हुए हों। बल्कि मैं आपको एक फ़िगर बताऊं, और ये फिगर मेरे लिए भी हैरान कुन थी। जब मैंने कुछ लोगों से पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, जहांगीर तरीन साहब की जो मिल है उसको जो उनकी मिल्स हैं उनसे रेलिवेंट जो लोग थे, मुतल्लिका लोग थे, उनको जो बुलाया गया, 17 उनके ओहदेदार जिम्मेदार उनकी शुगर मिल्स के मामला को देखने वाले 17 अफराद 71 बार पेश हुए हैं FIA के सामने, 71 बार। लेकिन कोई रोला नहीं, कहीं पे ये नहीं कहा कि इंतकाम हो रहा है, कहीं पे नहीं कहा कि जी ज्यादती हो रही है। हाँ, हालांकि मैं आपको बताऊं कि जिसमें हम मुसलसल ये बात करते हैं तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बैठ के जहांगीर खान तरीन के खिलाफ खबरें चलवाई गई, जब उनको हटाया गया उस वक्त भी चलवाई गई। और जहांगीर खान तरीन जो है उनका, मैं समझता हूँ ये पिछले 6-7 माह बड़े इम्तिहान के थे। मैं समझता हूँ उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था ये 6-7 माह। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने में सबसे इंपॉर्टेंट किरदार जिसका था वो थे जहांगीर खान तरीन। उसके बाद उनके कुछ चीज़ों पर इख्तलाफात हुए, तो इमरान खान साहब के जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने ये कहना शुरू किया कि इस तमाम के जिम्मेदार जहांगीर तरीन हैं। फिर जहांगीर तरीन को जब जहांगीर तरीन अलग हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि बाकायदा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बीट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनको मैसेजेस किए गए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए एक शख्स की जानिब से, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ था कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, आपने ये मैसेजेस सोर्सेज से चलवाने हैं। जब वो चीज़ें जहांगीर खान तरीन के पास गई तो ये भी हमारे ज़राए बताते हैं कि जहांगीर तरीन उस पर काफ़ी हर्ट हुए कि जो इस पार्टी को जहाँ तक लाने वाला था, जिसने इतना पैसा खर्च किया, जो सिंसियरिटी के साथ चल रहा था, जो खुद MNA नहीं बन सकता, क्योंकि तरीन साहब 62(1)(f) के तहत आयत नायल है नवाज शरीफ की तरह, जो भी उनका मसला था। लेकिन ज़ाहिर अब तो वो 62(1)(f) के तहत नायल हैं, वो खुद MNA नहीं बन सकते। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद इस पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए हर तरह की कुर्बानी भी दी और कोशिश भी की। और आपको याद ही होगा जब आज़ाद अरकान को तहरीक इंसाफ में लाना था तो कितनी उन्होंने कोशिशें और काविशें की। तो उनको ये था कि आपने अगर मेरे खिलाफ कुछ चीज़ें करनी भी हैं तो फिर जो सीनियर लोग हैं, जो जिनका एक कैलिपर है, वो लोग करें, अच्छी बात है, मेरे खिलाफ ही चाहे करें, लेकिन कोई बंदा ऐसा तो हो ना जिसका कद काट हो। ऐसे लोग जिनका कोई पाकिस्तान की सियासत में स्टेक नहीं है, जो खुद बाहर से आके और किसी भी तरह से आगे पहुंच गए हैं, और उनको इतने महीने उनकी स्ट्रगल नहीं है जितने साल जहांगीर तरीन की स्ट्रगल है जमात के लिए, तो वो बैठकर और मैसेज कर रहे थे रिपोर्टर्स को। और रिपोर्टर्स की मजबूरी होती है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बीट को कवर करने वाले हैं कि उनको क्योंकि खबरें चाहिए होती हैं, जहाँ पे उनको बहुत सारी अंदर की खबरें मिल रही होती हैं, वहाँ पे इस तरह की जो खबर होती है तो उनकी मजबूरी होती है, उन्होंने चलानी होती है, और नहीं चलाते तो उससे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फिर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं वो फिर चैनल्स को थ्रेट करते हैं कि अगर खबर नहीं चलाएंगे हमारी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उन्होंने मजबूरन चलाई कि जहांगीर तरीन कोई हर चीज़ का जिम्मेदार, ये भी हो गया वो भी हो गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बताया कि फिरदौस कमान के खिलाफ चलवाया गया कि फिरदौस कमान जो है वो करप्शन कर रही थी, लूट मार कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, वो सारे बयानात झूठ पर मबनी थे। फिर इसी तरह वो जो क्यानी साहब थे उनको जब हटाया गया था उनके हवाले से भी इस तरह की खबरें चलवाई गई, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर उन दोनों ने करप्शन की होती, फिरदौस कमान ने और आमिर क्यानी साहब ने, अगर इन दोनों ने करप्शन की होती तो जिस इमरान खान को मैं जानता हूं कम से कम वो इमरान खान कभी भी ना तो आमिर क्यानी को सेक्रेटरी जनरल बनाता, ना ही वो इमरान खान दोबारा उस फिरदौस कमान को पंजाब में लगाता। तो उन्होंने जो इंक्वायरीज करवाई उसमें उन्होंने क्लियर पाया उनको दोनों को, तो जो एजेंसीज की रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक वो क्लियर है। यहां पर भी ये हुआ कि खान साहब को बड़ा कहा गया, और उसके बाद जहांगीर तरीन जब अलग हुए, इमरान खान ने उनके प्रोग्राम में कहा भी सही, इमरान खान साहब के प्रोग्राम में, कि जब उनका इस सारे स्कैंडल में नाम आया
तो मैं बड़ा हर्ट हुआ। अब पहली एक चीज़ तो यह है कि जहांगीर तरीन का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था कि 7-8 माह में वो इमरान खान के खिलाफ कोई बयान देते हैं या नहीं देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि इधर जो मुसलसल था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, मुसलसल ये कहा जाता रहा कि हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो नून लीग में जा रहे हैं, वो नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, हालांकि ये मुमकिन था ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जहांगीर तरीन जिसको शरीफ खानदान अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, वो समझते हैं कि पनामा में उनके खिलाफ सारा कुछ जो मवाद है बाहर से इकट्ठा करने में और इस सब में, और इमरान खान को यहाँ तक लाने में, पार्टी को यहाँ तक लाने वाला जहांगीर तरीन है, तो कैसे वो जहांगीर तरीन को अपनी पार्टी में लेते, और जहांगीर तरीन किस मुंह से जो है वो उस नवाज शरीफ के खिलाफ उसकी जमात में चले जाते जिस नवाज शरीफ को नायल कराने के लिए उन्होंने तमाम तर जो है वो इकदाम किए। और फवाद चौधरी साहब तो एक मौके पर ये भी कह चुके हैं कि मेरा ख्याल फवाद साहब ने कहा था या तरीन साहब ने खुद कहा था कि जहांगीर तरीन को नायल करना एक बैलेंसिंग एक्ट था कि उधर से नवाज शरीफ को किया है तो इधर से भी चलो एक को कर देते हैं। तो वरना वो तरीन साहब ने, खैर जो मैंने केस वो सुना उसमें यह है कि रिव्यू में आकर जो चीज़ें उन्होंने पेश की वो अगर वो मेन केस में पेश कर देते तो उनकी वो इस नायली से बच सकते थे। अब इन 7-8 माह में पहली तो बात यह कि जहांगीर तरीन ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे इमरान खान को ये लगा हो कि यार जहांगीर तरीन अब मेरे खिलाफ ये कर रहा है, मेरी हुकूमत के खिलाफ ये कर रहा है। उनके बहुत सारे लोग काबीना में भी बैठे हैं तरीन साहब के, बहुत सारे लोग पंजाब हुकूमत में भी हैं, MPs भी हैं, लेकिन उन्होंने किसी एक को भी फ़ोन करके ये नहीं कहा कि आप तहरीक इंसाफ से अलग होने की धमकी दें या आप पब्लिकली मेरे हक में बयान दें, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा यह है कि इन 7-8 माह में जो लोग जिन्होंने पहले इमरान खान साहब को कहा कि चीनी के बहरान, आटे के बहरान, गंदम के बहरान, हर बहरान का जिम्मेदार जहांगीर तरीन है, इन 7-8 माह में जब जहांगीर तरीन तमाम चीज़ों से लातल्लुक थे तो ये साबित हो गया कि इन चीज़ों के जिम्मेदार जहांगीर तरीन इसलिए नहीं थे कि अब तो जहांगीर तरीन नहीं है, तो क्या चीनी सस्ती हो गई है, क्या वो गंदम का बहरान जो का मसला हल हो गया था। अब बताएं कि अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब हुक्म देते हैं कि चीनी और गंदम इंपोर्ट की जाए और 6-7-8 माह तक वो इंपोर्ट नहीं होती। अब आगे समझ आने लग गई है कि इसमें तो सारा किरदार ही ब्यूरोक्रेसी का है। अब वजीर बोलना शुरू हुआ है कि सारी जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी है। नदीम अफजल चंद साहब ने काबीना के इजलास में कहा कि भाई आप तो जो बातें करते थे, आपने इंक्वायरी कमीशन बनाया, चीनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, रेट कम नहीं हो रहे। फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब का वो क्लिप आपने सुना होगा जो उन्होंने फरवरी में ये कह दिया था कि इस बार गन्ना कम हुआ है तो इसलिए, और रेट भी पूरा फराहम दिया जा रहा है, पहले नहीं था, पहले जिस तरह से 120-130 रुपए तक रेट दिया जाता था तो इस बार रेट भी पूरा दिया गया है। तो आप चीनी इंपोर्ट का ऐलान कर दें ताकि मार्केट में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनको पता चल जाए कि हुकूमत इंपोर्ट करने जा रही है ताकि वो ज़ख़ीरा ना करें। ये नहीं किया गया। अब इसमें जिन लोगों की ये गलती थी जिन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, जिन्होंने उसके बाद जो है वो इंपोर्ट में ताख़ीर की, वो जिम्मेदार हैं। और यही कहा नदीम अफजल चंद साहब ने कि जी आपने फिर कहाँ है आपकी वो इंक्वायरी कमीशन, कहाँ है वो रिपोर्टें, चीनी तो बढ़ती चली जा रही है। तो इन 7 माह में जहाँ पे जहांगीर तरीन ने खामोश रहकर ये साबित किया कि वो रिएक्टिव नहीं हुए, उन्होंने कोई इंतकाम नहीं लिया, हर्ट वो बहुत ज़्यादा थे, होना भी चाहिए कि एक पार्टी जिसमें उनकी इमरान खान के बाद उनकी शख्सियत का एक किरदार आता था इस सब में, और हुआ ये कि ऐसे लोग जिनकी कोई वक़्त नहीं है वो बैठ के उनके खिलाफ खबरें मीडिया को फीड कर रहे थे और मीडिया पे चलवा रहे थे, थ्रेड करके चलवा रहे थे। तो इस पर वो बहुत ज़्यादा हर्ट थे। और आप सब ये जो लोग तहरीक इंसाफ की सियासत को जानते हैं उनको ये पता है कि तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद जिस शख्सियत का कद काट है, जिनका तहरीक इंसाफ के लोग एहतराम करते हैं, वो जहांगीर खान तरीन है, क्योंकि उनके एक पार्टी को यहाँ तक लाने में एक किरदार है। तो अब जहांगीर तरीन साहब जो वापस आए, एक तो आते ही बड़ा अच्छा उन्होंने ऐलान किया। इस पे भी मैं आपको बताऊं कि इसमें भी कुछ लोगों ने मीडिया को कहना शुरू कर दिया था, देखा है ये जहांगीर तरीन हुकूमत के खिलाफ क्या कर रहा है। वो जो पिटीशन हुई थी लाहौर हाई कोर्ट ने जो स्टे दे दिया है कि हुकूमत ने कहा कि 10 नवंबर से क्रशिंग जो है वो स्टार्ट करें शुगर मिल्स। कुछ शुगर मिल्स जो है वो चली गई लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कि नहीं जी 10 नवंबर से क्रशिंग नहीं करनी, और अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। जहांगीर तरीन साहब ने ट्वीट करके एक तो ये बताया है कि मेरी शुगर मिल उसमें नहीं है, ना ही मेरी शुगर मिल्स हैं, और मैं हुकूमत कह रही है 10 नवंबर से मेरी शुगर मिल्स क्रशिंग स्टार्ट कर देंगी, मेरी शुगर मिल्स की चीनी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। जहांगीर खान तरीन के इस ऐलान के साथ, हुकूमत के इस फैसले के साथ, अगर जहांगीर तरीन ने जैसे ऐलान कर दिया है कि वो चीनी बनाना शुरू कर देंगे उनकी शुगर मिल्स, तो 10 से 15 रुपए कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर 1 माह के अंदर अंदर चीनी की कीमतों में कमी हो जाएगी, और फिर जैसे जैसे मार्केट में चीनी और आती जाएगी तो मार्केट में कीमत जो है वो कम होती चली जाएगी। साथ ही जहांगीर तरीन जो है अब जब आए हैं तो अब दोबारा कुछ तहरीक इंसाफ के लोग एक्टिव हो गए हैं इमरान खान साहब की और जहांगीर तरीन साहब के फासले कम करवाने के लिए, इनकी सुलह कराने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि 7 माह जो सबसे मुश्किल मरला था जहांगीर खान तरीन के लिए, उन्होंने अपना ये मरला अबूर किया खामोशी के साथ, हिकमत के साथ, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ। हालांकि मुसलसल इधर से खबरें चलवाई जाती रहीं। और देखें ना,
इस पूरे इशू को, गंदम और चीनी के इशू को सिर्फ जहांगीर तरीन से जोड़ दिया गया। ब्यूरोक्रेसी को क्लीन चिट दे दी गई, मुतलका वज़रा को क्लीन चिट दे दी गई, पंजाब हुकूमत को क्लीन चिट दे दी गई, इंतजामिया को क्लीन चिट दे दी गई, माफियाज को क्लीन चिट दे दी गई। सिर्फ जहांगीर तरीन को फोकस करके और सारा कुछ जहांगीर तरीन पर डाल दिया गया और बाकी सबको जो है वो क्लीन चिट मिल गई। अब ये भी देख लिया कि जहांगीर तरीन नहीं था तो भी मसाइल हल नहीं हुए, बल्कि मामलात मजीद गंभीर होते चले गए। तो अब खुद वज़रा ने एक मीटिंग में जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं, आप कभी कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया और आपकी वजह से ये सारे बहरानों का हुकूमत सामना कर रही है। क्योंकि देखें, ब्यूरोक्रेसी में 30 साल का उनका तल्लुक है नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ। 30 साल जिस ब्यूरोक्रेसी के तल्लुकात रहे हो PMLN के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, हमें तो यकीन करें बहुत सारे रोज़ाना हम चीज़ें देखते हैं कि आज भी ब्यूरोक्रेसी में नून लीग की ज़्यादा सुनी जाती है। पंजाब के अंदर, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी तो है ही नून लीग के साथ तकरीबन 70-80%। नायली इस हुकूमत की भी है, नाकामी इनकी भी है। और इनकी नायली ये है कि आज तक ये अच्छे ब्यूरोक्रेट जो हैं, जो यंग ब्यूरोक्रेट हैं, उनको आगे ला ही नहीं पाए बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारी चीज़ों में। और फिर इनके वजीर जो हैं वो भी ग्रुपिंग, जो 2-3 वजीर हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं पंजाब में, वो तो इसलिए काम नहीं करते कि हम करेंगे काम तो चीज़ें अगर बेहतर होंगी तो क्रेडिट बुज़दार को जाएगा, और वो कहते हैं कि बुज़दार की जगह वज़ीर आला तो हमें होना चाहिए था। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ में 2-3 इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन की और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की सुलह कराई जाए। वो कि दोनों तरफ से फासले बहुत बढ़ चुके हैं। ख़ास तौर पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी आते हैं, उन पर बात भी होती है आज़म खान साहब कि उनका भी इसमें बड़ा किरदार है। और फिर 2-3 लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, उनका भी बहुत किरदार है। हर चीज़ जो है इमरान खान साहब तक पहुंचाना कि इसके भी जिम्मेदार जहांगीर तरीन है, इसके भी जिम्मेदार जहांगीर तरीन है, ये भी हमने रिपोर्ट लिया जहांगीर तरीन जिम्मेदार है, इसमें भी जहांगीर तरीन जिम्मेदार है। अपनी उनकी कारकर्दगी नहीं है उस तरह से। भैया आपने शुगर कमीशन की इंक्वायरी की रिपोर्ट आई, आप फौरी तौर पे उल्टा लटका देते जिम्मेदारान को। चीनी का रेट तो कम होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और अब जो है वो बेहतरी होगी जब क्रशिंग स्टार्ट होगी और ये सारी चीज़ें। तो ये अब सूरत हाल है। अब देखते हैं कि वो 3 लोग जो हैं उनमें से 2 तो बहुत ही वो भी इंपॉर्टेंट वज़रा हैं काबीना के, जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब और तरीन साहब की मुलाकात कराई जाए कि ये मामलात जो हैं वो किस तरफ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे 2 लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे वही 4-5 लोग जो ज़िम्मेदार हैं इमरान खान और जहांगीर तरीन को दूर करने के, जो हर चीज़ जहांगीर तरीन पर डालते रहे, जो मिसगाइड करते रहे प्राइम मिनिस्टर को। देखते हैं कि वो लोग भी अब एक्टिव होंगे, क्योंकि लोगों को मसला ये है जहांगीर खान तरीन से कि तरीन साहब जब इमरान खान के करीब होते हैं तो बहुत सारे लोगों की दाल नहीं गलती, फिर बहुत सारे लोगों का वो टैका नहीं होता, वो उनकी वक़्त नहीं होती, वो उनकी अहमियत नहीं होती। क्योंकि जैसे जहांगीर तरीन अलग हुए तो ज़ाहिर है 4-5 लोगों की वहाँ पे जगह बन गई। पहले तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसको देखते जहांगीर तरीन थे। इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें जहांगीर तरीन करते थे। जो इत्तेहादियों वाला मामला है उसमें भी उनका बड़ा किरदार होता था कि जहांगीर तरीन उनको मना लेते थे। बहुत सारे जो बहुत सारे जो MNAs जो नाराज़ होते थे उनसे मिलकर उनके वो मामला हल करते थे। तो ये सूरत हाल है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ना तो वो इश्तिहारी हैं, ना मफरूर हैं, ना किसी अदालत को मतलूब हैं, ना उनको ज़ाती हैसियत में कहीं बुलाया गया, उसके बावजूद वो पाकिस्तान आ गए हैं। अपोजिशन का ये बयानिया अब ख़त्म हो जाना चाहिए और अब अपोजिशन को चाहिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे, उनके समधी, शहबाज शरीफ के भाई के बेटे, शहबाज शरीफ के भतीजा तो नहीं है वो, भतीजे तो ये हुए नवाज शरीफ के बेटे, और उनका दामाद अली इमरान, अब उन सबको भी पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि जहांगीर खान तरीन भी पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। तो जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन के दरमियान दूरियाँ कम होती हैं या मामला इसी तरह बरकरार रहते हैं। अगले आने वाले चंद दिन जो है इस हवाले से इंपॉर्टेंट होंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।